नमस्कार, मैं मंजरी मणि त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी नए वीडियो में। तो ये देखिए मेरे रूम का हाल, क्योंकि सामान उतरा है पिछले नाटक का कि जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी, तो हम इसमें से मतलब उठा लेंगे। तो देखिए कैसा रूम का हाल हुआ है। तो पता है प्रॉब्लम क्या होती है? नाटक होने से पहले और नाटक होने के बाद रूम इतना अस्त-व्यस्त रहता है कि बता नहीं सकते हैं। तो मतलब ये रूम कम और कारखाना ज़्यादा लगता है और इसकी सफाई करने में हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ मैं आ गई हूँ मोहल्ले में और आनंद को देखिए ये क्या यस मैं बढ़िया आ गई स्कूल से। चलना रिहर्सल में कपड़ा पहनो। पहन लेंगे। बोलिए ना रिहर्सल में चल रहा है। नहीं, मेरी शादी में चल रहा है। आज थोड़ी आपकी शादी में नहीं जाएंगे कभी भी नहीं होने देंगे शादी। सर आपकी शादी में ना जाएंगे ना होने देंगे शादी। फ्री फायर खेल रहा है। हाँ मैम। तो ये आनंद इसकी अलग बातें थी कि ना मैम की शादी में जाएँगे, ना मैम की शादी होने देंगे। हमारा अंकित फ्री फायर खेल रहा है और यहाँ हम जा रहे हैं कचरे के रास्ते से कचरे के रास्ते से जा रहे हैं हम अपने रिहर्सल मतलब वर्कशॉप स्पेस में, कैंप में। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि इस रास्ते से इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि उधर से पूरा पानी लग चुका है और यहाँ पे इतना डर लगता है इस रास्ते से हमको जाते हुए नहीं कि क्या शूट करना। बताएँ। खतरों के खिलाड़ी हैं। गहना तुम्हारे गहने साड़ी बड़ी पहनी है क्या ये? अरे भाई साहब मस्त है। ये कौन नाम एक्सपीरियंस नया है। दिन में खतरनाक नहीं है, रात के लिए खतरनाक है। मेरे लिए दिन में भी खतरनाक ही है, बच्चों की है। हाँ, ये सब एक दूसरे को धक्का दे देंगे जानबूझकर। तो मैं आ गई हूँ पहले और सुमित लेकर आ रहा है बच्चों को, सुमित और सानू सर इन बच्चों को लेकर आ रहे हैं क्योंकि मुझे कैंप में पहले जाना होता है, देखना होता है कि क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। तो कई बार मैं कैंप में आकर फिर जाती हूँ बच्चों को लाने कि बच्चे मतलब घर पे हैं, कहाँ तक आए, क्या हुआ? और यहाँ पे सारे बच्चे आ चुके हैं और मैं बच्चों से कुछ बात कर तो सबसे पहले आते ही बच्चे पैर छूते हैं चाहे कोई भी बड़ा हो। तो मैं बोल भी रही हूँ कि पैर छूने आते हो कि पैर लेकर आते हो क्योंकि जब सारे बच्चे पैर छूने आते हैं तो एक आक्रमण जैसा लगता है। लेकिन सिखाया मैंने ही है कि जो भी बड़े आए उन बच्चों के पैर छुओ। कई लोग कहते हैं कि आप बच्चों से पैर क्यों छुआती हो या बच्चों को पैर क्यों छूने देती हो? तो ये संस्कार हैं जो मुझे मेरे माता-पिता से मिले हैं और मैं उनको दे रही हूँ। हो सकता है ये पिछड़ी सोच हो या पुराने ज़माने वाली सोच हो, लेकिन हम बच्चों को वही देते हैं जो हमें अपने पूर्वजों से मिला होता है। तो मेरे माता-पिता से मुझे यही संस्कार मिले और मैं वाला है यही जो बच्चों 6 को महीना के बच्चे खाते हैं। एक तो मैं खुद बड़ी होना नहीं चाहती हूँ और एक मेरे बच्चे हैं कि मुझे बड़ा होने ही नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ टूट गई थी हमारी मतलब हमारे माइक का जो क्लिप है ना जो आईफ़ोन में लगता है, तो वो बार-बार टूट जाता है। तो वो टूट गया था और मिल ही नहीं रहा था, पूरा पटना मैंने ढूँढ लिया था, तब हम गए थे इन भैया की दुकान पर और यहाँ पे बहुत आसानी से मिल गया था। मतलब ये इतने स्वीट पर्सन है कि क्या बताएँ, जब हमने बताया ना कि हम ये काम करते हैं, तो इतने स्वीटली इन्होंने मतलब ढूँढा और इतने प्यार से निकाल कर दिया। तो सच में यही होता है ना जब आप अच्छा काम करते हो और आपको इतने सपोर्टिव लोग मिल जाते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे चल रहा है बच्चों का क्लास और बच्चे मतलब ये सब ना नाटक के पहले का है। तो नाटक के पहले के बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो मैं डाल नहीं पाई हूँ और ये मैं सिखा रही हूँ इसको रैंप वॉक में मतलब कि कैसे पोज़ दे इतने फास्ट पोजेज़ दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप मुझे जज मत करना कि मैम आपको खुद नहीं आता है, नहीं मतलब बॉयज़ के पोज़ सिखा रही हूँ तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है और यहाँ पे आज बना था चावल, दाल, कुंदरू और आलू का भुजिया। तो बच्चे अपना लंच एन्जॉय कर रहे हैं। आज लंच ऊपर हो गया है क्योंकि नीचे काफ़ी मतलब स्पेस का प्रॉब्लम हो गया था और तो हमने ऊपर का लंच कर दिया कि आज सारे बच्चे ऊपर लंच करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे मस्त खुश हैं क्योंकि इनको कुंदरू की सब्ज़ी बहुत पसंद है, कुछ को नहीं पसंद है तो उनके लिए आलू की भुजिया बनी है। तो इनकी बड़ी नौटंकी है मतलब ना 10 बच्चे ऐसे हो ही जाते हैं, 4 बच्चे जिनको कुछ भी बना दो तो उसमें से उनका होता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। तो उनके लिए ना अलग से चीज़ें बनवानी पड़ती है और मैं बच्चों के साथ बैठकर खाना कर रही हूँ। मैं इस ना वक़्त को बहुत याद कर रही हूँ, मुझे इतना मज़ा आता है बच्चों के साथ बैठकर खाना खाना, इनके साथ टाइम स्पेंड करना। तो हाँ, प्रॉब्लम भी बच्चों से ही होती है और
बच्चों के साथ मतलब जब बच्चे नहीं होते तो बहुत इनकी याद भी आती है कि हम लोग ये ऐसे वक्त गुजारा करते थे। अभी सब कार्यशाला खत्म हो गया तो बच्चों का भी है कि मैम वो क्या मतलब समय था, वो क्या दिन था, और काश फिर से कार्यशाला स्टार्ट हो जाता। यहाँ पे मैं बिट्टू को दिखा रही हूँ नीचे, ये नीचे देखने के लिए काफ़ी बेचैन थी, तो मेरा था कि तुम बिल्कुल मत लटको, मैं तुमको दिखा रही हूँ। और मैंने शीशा लॉक भी किया है ताकि कोई भी खतरा ना हो। तो यहाँ से देखिए गहना जो है ना, गहना बोल रही है कुछ-कुछ। और बिट्टू का कहना था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे जाना है घर। और जैसे मैंने बिट्टू को नीचे दिखाया, एन्जॉय करवाया, बिट्टू का पेट दर्द ठीक हो गया। तो मतलब हालाँकि हम बच्चे होते थे तो हम भी कितनी नौटंकी करते थे, और सच में बच्चे कैसे होते हैं। यहाँ पे देखिए पूरी खुश है, न मतलब जब मैं इसे घुमा रही हूँ, बात करा रही हूँ बच्चों से, तो अभी पूरा एन्जॉय कर रही है। तो ये भी पूरी बोर हो गई थी, मतलब क्या होता है ना कि इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा ना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो दैट्स व्हाई। और यहाँ पे हम कर रहे हैं रिहर्सल नाटक का कि कैसे मतलब क्या करना है, और बच्चे रिहर्सल कर रहे हैं। तो ऐसे ना रिहर्सल में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, शो का क्या है, शो तो 1 दिन में ख़त्म हो जाता है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि नाटक कैसा होगा, क्या होगा। मुझे ना बस एक चीज़ से मतलब है कि बच्चे एन्जॉय करें, बच्चों का एन्जॉय करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए सामान कैसे आ रहा है, कैसे पानी में भीग-भीग कर मतलब सामान आता है, और इधर हमारी सुरभि लेट आती है तो सुरभि को कैसे पीठ में लाद कर मतलब सर लाते हैं। पता है पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखती है जो हम मतलब करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन गाली देना होता है तो वो तुरंत आ जाते हैं। मतलब सच में पूरे वर्कशॉप सानू सुरभि को पीठ पर लाद कर लाया था, बाकी बच्चों को मैं दूसरे रास्ते से लेकर आती थी और वो रास्ता बहुत दूर पड़ता था और इधर सुरभि को मतलब सानू सर लेकर आते थे। तो ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं। यहाँ पे नाश्ते में बना है पास्ता और है चावल, दाल, भुजिया। तो मैं या तो दोबारा खाना बनवाती थी और नहीं तो एक बार में बहुत ज़्यादा खाना बनवाती थी कि शाम में भी बच्चे खा लें। और नाश्ता तो ख़ैर बनता ही था, पास्ता और चीज़ें, तो बच्चे पास्ता खा रहे हैं। तो मतलब मेरा नाश्ता भी खाने की तरह ही था कि दोबारा-तिबारा जितना लेना है ले लो, किसी प्रकार की कोई रोक-टोक नहीं है। यहाँ पे आज का दिन भी खत्म हो गया, 40 दिन कैसे गुज़र गए पता ही नहीं चला, और आज तो ख़ैर अभी तो कार्यशाला खत्म हो चुका है जब मैं आपको ये वीडियोज़ देखने के लिए अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पे हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, पानी वाले रास्ते से बिल्कुल नहीं जा रहे हैं क्योंकि बच्चों को सेफ़ तरीके से मतलब घर पहुँचना है। यहाँ पे मैं बच्चों को ले जाकर उनके घर छोड़ रही हूँ, यहाँ उनके घर का दरवाज़ा है। तो पता है इसके लिए भी मतलब एक वो औरत बोल रही थी कि आप हमारे घर में लाकर क्यों नहीं छोड़ती हैं? भाई हम घर में ले जाकर कैसे छोड़ेंगे? बच्चों का घर एक जगह है और हम वहाँ पे दरवाजे पे सारे बच्चों को छोड़ देते हैं। और वही बच्चे हैं जो इधर दिन भर घूमते रहते हैं, रात भर घूमते रहते हैं। तो ख़ैर ऐसी प्रॉब्लम किसी के पेरेंट्स को नहीं थी। जब लड़ना होता है तो कोई ना कोई एक बात निकाल कर बच्चों के पेरेंट्स लड़ने आ जाते हैं। तो इनके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं, वो एक नई लड़की थी जिसके पेरेंट्स लड़ने आए थे, तो इन सब चीज़ों से इनका कोई मतलब लेना-देना नहीं है। ख़ैर तो अभी बच्चे कैसे प्यार से गले लग रहे हैं। ये ना डेली मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे ज़िंदगी में पहली बार मिल रहे हों, और जब विदा लेते हैं तो ऐसे विदा लेते हैं जैसे ज़िंदगी में ये आखिरी बार मिल रहे हों। तो ये था हमारा आज का दिन, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।